धार्मिक स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच 36 का आंकड़ा है। धार्मिक स्वतंत्रता, जब आदमी इसकी बात करता है तो संविधान की दुहाई देता है कि संविधान ने उसको गारंटी दी है कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता का किसी तरह हनन नहीं होगा। आप धर्म के नाम पर जो चाहें, आपकी जो मान्यताएं हैं, आपकी जो परंपराएं हैं, उसका पालन करिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्कूल कॉलेजों में जब लड़कियां या लड़के जिद करते हैं कि वे धार्मिक जो उनके वस्त्र विन्यास है या उनका आचरण है या उनकी जो शैली है उसका पालन करेंगे, तो क्या ये अनुशासन भंग करने की कार्रवाई है? और क्या स्कूल कॉलेजों को अधिकार है कि वो अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके इस धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों पर पाबंदी लगाए? हाल में हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ लड़कियों ने जिद कर ली कि वो हिजाब, नकाब और इसी तरह के जो उनके ट्रेडिशनल ड्रेस हैं उसमें कॉलेज में आएंगी और कॉलेज में कक्षाओं में उसी ड्रेस में वो भाग लेंगी। मतलब बाकी स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य अपने ड्रेसेस में आएंगे, लेकिन वो अपनी पारंपरिक ड्रेस में आएंगी। ये क्यों हो रहा है? उत्तराखंड जैसे जगहों पर क्यों इस तरह के धार्मिक सद्भाव की जगह धार्मिक एक तरह का विभेद देखने को मिल रहा है? इससे पहले भी कर्नाटक में ये मुद्दा उठा था और देश के अन्य हिस्सों में भी ये मुद्दा उठा था, जब लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां खासतौर पे, जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि वो हिजाब या नकाब या इस तरह के जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं उसको धारण करेंगी स्कूल में, कक्षाओं में। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में ये स्पष्ट किया गया है कि स्कूल कॉलेजों को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है और उसे पूरी छूट है कि वो कैसे इसको संभाले, इस ऐसे मुद्दों को कैसे हैंडल करें। अब सवाल ये है कि लड़कियां क्यों अचानक कैसे रूढ़िवादी हो गई? आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की लड़कियां बहुत ज़्यादा खुलेपन में विश्वास करती हैं। एक तरफ जहां मॉडर्न ड्रेसेस, मॉडर्न श्रृंगार, बहुत तरह के क्रीम और उसका इस्तेमाल होता है, वहीं पे अगर अचानक लड़कियां ये जिद पकड़ लें कि हम पूरे ऐसे ड्रेस में आएंगी जो हमारे पारंपरिक ड्रेस हैं और इस्लामीकरण जो इस्लामिक ड्रेस हैं उसका हम पालन करेंगे, तो इस्लामिक कोड की बात जब उठती है तो ये खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो जाती है। खासतौर पे जब धर्म के नाम पर, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जब आप डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। और एक बात और भी है कि क्या सेकुलर भारत में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती? क्या होगा अगर लड़कियां हिजाब में आएंगी? क्या होगा जब लड़कियां बुर्के में आएंगी? क्या होगा? शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, शिक्षा ग्रहण करेंगी, देश की नागरिक हैं, पूरा अधिकार है। मगर यही एक पेच है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बताता है। ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अगर एक पक्ष या कोई दो पक्ष या तीसरा पक्ष अगर इस तरह से ट्रेडिशन को फॉलो करने के नाम पर अगर बहुत रूढ़िवादिता फैलाता है तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर धर्म के लोग जब इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह के पारंपरिक, अभी कुछ दिनों पहले एक राज्य के विधानसभा में जहां चुनाव की घोषणा भी हुई है, कुछ दिनों पहले ये था कि वहाँ के जो मुस्लिम विधायक थे उन्होंने कहा था कि हमें शुक्रवार को नमाज के लिए एक अलग कक्ष दिया जाए और हम नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज पढ़ने की, खुदा को इबादत करने की, पूजा पाठ करने की किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन तभी दूसरे पक्ष ने कहा कि हमें भी दी जाए, तीसरे ने कहा हमें भी दीजिए एक कक्ष और हमें भी शुक्रवार को और इस तरीके से ये पूरा हमारा ऑफ कीजिए। तो ये जो भारत विभिन्न मतों का देश है, मतावलंबियों का देश, बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या
सिख धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्मगुरु हैं या पंडित हैं या मौलवी हैं, वो आपको शिक्षित नहीं कर रहे हैं। वो धर्मगुरु हैं, समाज को प्रेरक, समाज के प्रेरक हैं। समाज कैसे चले, समाज कैसे बढ़िया काम करे, समाज में किसी तरह का कि अश्लीलता ना हो, प्रदूषण ना हो, सामाजिक जो बंधन है उसका पालन किया जाए, इसकी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज जो शिक्षा के केंद्र हैं, जहां आपको मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ पे ये चलने वाला नहीं है। अगर वो ये कैसे संभव है कि आप स्कूल कॉलेज में बुर्के में आए और फिर जहाँ आपकी नौकरी लगे वहाँ आप इसको त्याग दें और त्याग ही ना दें। आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ऐसे पाखंड करते हैं, अंत में आप देखेंगे ये बहुत ही खुलेपन और हास्यास्पद स्थिति के खुलेपन में आ जाते हैं। तो ये इस तरह का जो वैचारिक जो टकराव है, मतभेद है या फिर नाटकबाजी है, इसकी ज़रूरत क्या है इस भारत देश को? भारत देश को क्या अभी सबसे ज़्यादा युवाओं से अपेक्षा है? भारत को अपेक्षा है अपने युवाओं से कि मेक इन इंडिया के लिए वो अपना सर्वस्व